ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम तरीन केस लगा हुआ है। पूरी कौम की नज़रें इस केस की तरफ हैं, इसलिए कि 76 साल बाद इस फैसले ने डिटरमिन करना है क्या ताकत कानून और इंसाफ के अंदर है, या ताकतवर लोग और वो इदारे और वो इस्टेब्लिशमेंट इन कानून दानों, कानून और इंसाफ के रखवालों को वो अपनी बंदूक की नोक के नीचे रखना चाहते हैं या रखेंगे, या ये वाकई ट्रू सेंस में आज़ाद अदलिया कहलाएगी। अगर ये आज़ाद अदलिया होती तो ना इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले होते। अगर ये आज़ाद अदलिया होती तो इस वक्त इमरान खान जेल में ना होता। अगर आज़ाद अदलिया होती तो इस वक्त इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर होता। ये सब आपने देख लिया। जो खत लिखा गया है, सबसे पहले तो मैं उन जजेस को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने ये जुर्रत की, जिन्होंने ये इस्तकामत दिखाई, जिनमें ये इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने वो सच लिख दिया कि इमरान खान को सज़ा दिलाने के लिए, इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसले लेने के लिए उन जजेस के रिश्तेदारों को, बिरादर निस्बती को उठाए गए, एब्डक्शन किए गए और उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए गए। कुछ जजेस के घरों में क्रैकर्स फेंके गए। कुछ जजेस को ISI अपने दफातर में बुला के डायरेक्शन देती रही कि जनाब ये फैसले लें और ये फैसले लेकर आ जाएं। ये पाकिस्तान की तारीख का एक बदनुमा दाग हमें मिलने को मिला। मुझे बताएं, जब आप पूरी दुनिया में ये चेहरा पाकिस्तान का दिखाएंगे, मुझे बताएं कि कश्मीर काज को, कश्मीर के मुकदमे को लड़ने के लिए हमारे पास क्या जवाब बाकी रह जाएगा। क्योंकि हमारे ऊपर ये एक इल्ज़ाम आएगा कि आपके मुंसिफ भी आज़ाद नहीं है, आपकी एस्टेब्लिशमेंट और आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज फैसले लिखवाती हैं। जब हमारे ऊपर ये क्वेश्चन मार्क आएगा कि जब हमारे चादर और चार दीवारी की पामाली की जा रही थी, जब हमारे बच्चों को और हमारी खवातीन को उठाया जा रहा था, उस वक्त वाहिद फोरम इंसाफ के वो दरवाजे थे जिसकी तरफ हम देखते थे, मगर बदकिस्मती से वो मुंसिफ जेल, अडियाला जेल में बैठ के रात को 11-11 घंटे, 12-12 घंटे बैठ के रात के 12 बजे वो फैसले लिखते थे, जिसमें जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको इमरान खान का वकील बना दिया जाता था। आज सब सच सबके सामने आ चुका है और इमरान खान ने एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर बता दी है कि उसकी कोई किसी से डील नहीं है। वो इंसाफ और के दरवाजे की तरफ देख रहा है और इन मुंसिफों से हमें तवक्को है। इंशाअल्लाह ताला हम ये समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट जो 15 जजेस पे मुश्तमिल है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को इंसाफ देगी। इसलिए कि इंसाफ करने वाले जो खुद अपने लिए इंसाफ नहीं ले सकते, जिन्होंने 25 करोड़ अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठा रखी है, तो वो 25 करोड़ अवाम किसकी तरफ देखेगा? 25 करोड़ अवाम इनकी तरफ देखती है ताकि इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ये मुंसिफ करें। तो लिहाजा आज ये सबसे बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। इसके बावजूद कि हमें बहुत शदीद इख्तलाफात हैं जस्टिस काजी फाइसा साहब से, जो कि इन्होंने माजी करीब में हमारे खिलाफ वो फैसले दिए जो नाइंसाफ़ी पे मबनी थे, और इसके साथ हम ये तवक्को रखते हैं कि आज चीफ जस्टिस साहब इस केस के अंदर फुल कोर्ट बनाने का भी हुक्म देंगे, क्योंकि ये निज़ाम इंसाफ पे हमला हुआ है और जब निज़ाम इंसाफ पे हमला हो जाए तो कोई निज़ाम बाकी नहीं रह सकता। इसलिए कि निज़ाम इंसाफ के बगैर, रूल ऑफ लॉ और कानून की हुक्मरानी के बगैर ना कोई मुआशरा तरक्की कर सकता है, ना कोई कौमें तरक्की कर सकती हैं। और तसद्दुक़ गिलानी साहब बड़े ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे, मगर उन्होंने अच्छा फैसला किया, अपने आप को अलग कर लिया, इसलिए कि उनके अपने बेटे ने भी ये लिख के दिया कि ये कमीशन दुरुस्त नहीं है। और एक बात और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि पूरे पाकिस्तान के जुडिशरी से हल्फनामे लिए जाएं और उनको बुलाया जाए कि किस किस इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनसे गलत काम कराए हैं और किस किस का क्या प्रेशर है। और इसी तरह ये भी देखा जाए, इसलिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए
कि फॉर्म 45 के अंदर जो फोर्जरी की गई है, जो कठपुतलियों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, वो भी जुडिशल कमीशन के जरिए उसकी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, ताकि जो हकीकी नुमाइंदे हैं वो हक के हुक्मरानी हासिल कर सकें।